क्या आपको लगता है कि महिलाएं हमेशा वही सोचती हैं जो वे कहती हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि उनकी भावनाएं कभी स्थिर नहीं रहती? या फिर क्या आपको यह समझने में मुश्किल होती है कि वे कब क्या चाहती हैं? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। ज्यादातर पुरुष महिलाओं को सिर्फ उनकी बाहरी इच्छाओं से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे उनकी गहरी मानसिक और भावनात्मक कमजोरियों को नहीं पहचानते। और यही वजह है कि वे बार बार भ्रमित होते हैं, रिजेक्शन का सामना करते हैं या फिर रिश्तों में असफल हो जाते हैं। स्टोइक दर्शन कहता है कि जो व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को समझता है लेकिन खुद को उनसे प्रभावित नहीं होने देता, वही सबसे शक्तिशाली होता है। इसलिए अगर आप एक आत्मनिर्भर और प्रभावशाली पुरुष बनना चाहते हैं तो महिलाओं की इन भावनात्मक कमजोरियों को समझना आपके लिए जरूरी है। लेकिन याद रखें, यह ज्ञान किसी को कंट्रोल करने के लिए नहीं, बल्कि रिश्तों को गहराई से समझने के लिए है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको यह ज्ञान पसंद आए, भावनाएं बनाम तर्क, महिलाओं को समझने की असली कुंजी। क्या आपने कभी किसी महिला से बहस की है और महसूस किया है कि भले ही आपके तर्क सही थे, फिर भी आप बहस हार गए? या फिर क्या आपने देखा है कि महिलाएं कभी कभी ऐसे फैसले लेती हैं जो तार्किक रूप से सही नहीं लगते, लेकिन उनके लिए भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं? अगर हां, तो यह बात समझ लीजिए, महिलाएं तर्क से ज्यादा अपनी भावनाओं पर भरोसा करती हैं। स्टोइक दर्शन कहता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी स्थिति में खुद को भावनाओं में बहने नहीं देता, बल्कि वह भावनाओं को समझता है और उन्हें संतुलित करता है। यही सिद्धांत महिलाओं के साथ बातचीत और रिश्तों में भी लागू होता है। अगर आप सोचते हैं कि आप किसी बहस में तर्क के दम पर जीत सकते हैं, तो आप गलत हैं। महिलाएं आपको नहीं, बल्कि आपकी भावनात्मक समझ को जांच रही होती हैं। अगर आप सच में एक बुद्धिमान और आकर्षक पुरुष बनना चाहते हैं, तो महिलाओं की भावनाओं को समझना और उनका सम्मान करना सीखिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी सोच छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप बहस जीतने की कोशिश के बजाय स्थिति को समझदारी और धैर्य से संभालें। जब आप यह कर सकते हैं, तो आप न सिर्फ बेहतर रिश्ते बनाएंगे, बल्कि एक आत्मनिर्भर और स्थिर पुरुष भी बनेंगे। यही स्टोइक शक्ति है। नंबर 2, मूड स्विंग्स और अनिश्चितता। स्थिर रहो, प्रभावित मत हो। क्या आपने कभी गौर किया है कि महिलाएं कभी बेहद खुश होती हैं और कुछ ही देर में बिना किसी कारण के चुप या उदास हो जाती हैं? कभी प्यार से बात करती हैं और फिर अचानक रूखी हो जाती हैं? अगर हां, तो आपको यह समझना होगा कि महिलाओं की यह भावनात्मक परिवर्तनशीलता उनकी जैविक संरचना का हिस्सा है। यह कमजोरी नहीं है, बल्कि उनका स्वाभाविक स्वभाव है। लेकिन असली सवाल यह है, आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं? अगर आप भी हर बार उनके मूड स्विंग से प्रभावित होकर घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं या बार बार यह पूछते हैं कि क्या हुआ, तो आप खुद को कमजोर दिखा रहे हैं। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं, उनके बारे में चिंता करना बेकार है। एक सच्चा स्टोइक पुरुष शांत रहता है, धैर्य रखता है और भावनाओं के इस तूफान में भी स्थिर बना रहता है। जब आप उनकी भावनात्मक लहरों में बहने के बजाय एक मजबूत चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, तो महिलाएं खुद को आपके साथ सुरक्षित महसूस करती हैं। महिलाएं ऐसे पुरुषों को पसंद करती हैं जो स्थिर, समझदार और आत्मनियंत्रित होते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई महिला अचानक चुप हो जाए या मूड बदल ले, तो परेशान मत होइए, शांत रहिए, स्थिति को समझिए और भावनाओं को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। यही स्टोइक ताकत है। नंबर 3, सुरक्षा और स्थिरता, महिलाओं की असली जरूरत। क्या आपको लगता है कि महिलाएं सिर्फ पैसा, स्टेटस या लग्जरी की वजह से किसी पुरुष की ओर आकर्षित होती हैं? अगर हां, तो आप आधा सच जानते हैं। महिलाओं को असली आकर्षण उस पुरुष की ओर होता है जो मानसिक और भावनात्मक रूप से स्थिर हो, जिस पर वे भरोसा कर सकें और जो जीवन में एक स्पष्ट दिशा रखता हो। महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, लेकिन इसका मतलब सिर्फ भौतिक सुरक्षा नहीं है। वे ऐसा पुरुष चाहती हैं जो मानसिक रूप से स्थिर हो, जो कठिन परिस्थितियों में घबराए नहीं और जो अपनी जिंदगी को लेकर स्पष्ट सोच रखता हो। अगर आप बार बार अपने फैसले बदलते हैं, जरूरत से ज्यादा दूसरों पर निर्भर रहते हैं या फिर जीवन में एक स्थिर दिशा नहीं रखते, तो महिलाएं आपके साथ खुद को असुरक्षित महसूस करेंगी। स्टोइक दर्शन कहता है कि हर पुरुष को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, अगर तुम खुद स्थिर नहीं हो, तो कोई और तुम पर कैसे भरोसा करेगा? इसलिए अगर आप चाहते हैं कि महिलाएं आपकी ओर आकर्षित हों, तो अपने जीवन में स्थिरता लाओ, अपने विचारों, अपने करियर और अपने आत्मविश्वास में। जब आप एक स्पष्ट सोच वाले आत्मनिर्भर पुरुष बन जाते हैं, तो महिलाएं खुद को आपके साथ सहज और सुरक्षित महसूस करती हैं। यही असली ताकत है। नंबर 4, भावनात्मक मजबूती, महिलाएं आपको परखती हैं हर बार। क्या आपने कभी गौर किया है कि कभी कभी महिलाएं आपको जानबूझकर चिढ़ाती हैं, बिना किसी वजह के गुस्सा दिलाने की कोशिश करती हैं या फिर देखती हैं कि आप किसी मुश्किल स्थिति में कैसा व्यवहार करते हैं? यह सिर्फ संयोग नहीं है, वे आपको परख रही होती हैं।
महिलाएं स्वाभाविक रूप से एक मजबूत और आत्मनियंत्रित पुरुष की तलाश करती हैं। वे देखना चाहती हैं कि जब चीजें आपके खिलाफ हों तब भी आप कितने स्थिर और शांत रह सकते हैं। अगर आप छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं, गुस्से में प्रतिक्रिया देते हैं या असुरक्षित महसूस करने लगते हैं तो आप कमजोर लगते हैं। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि असली ताकत वही होती है जो तूफान में भी स्थिर रहती है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, जिस व्यक्ति का दिमाग शांत और नियंत्रित है वही सच्चा शासक है, चाहे वह एक राज्य पर शासन करे या सिर्फ अपने विचारों पर। अगर आप हर छोटी चीज पर भावनात्मक प्रतिक्रिया देते हैं तो महिलाएं समझ जाती हैं कि आप खुद को संभालने में सक्षम नहीं हैं। लेकिन जब आप एक संयमित, आत्मनियंत्रित और धैर्यवान पुरुष बनते हैं तो वे आपके प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित होती हैं। अगली बार जब कोई आपको परखे तो घबराइए मत, शांत रहिए, स्थिति को समझिए और अपनी ताकत को साबित करने की जरूरत महसूस मत कीजिए। जब आप खुद को काबू में रखते हैं तभी आप असली ताकतवर बनते हैं। नंबर 5, निर्णय लेने की ताकत। महिलाओं को दिशा चाहिए, भ्रम नहीं। क्या आपने कभी किसी महिला को यह कहते सुना है, जो तुम्हें सही लगे वही कर लो, और फिर जब आपने फैसला लेने के लिए उनकी तरफ देखा तो वे नाराज हो गईं? यह इसलिए होता है क्योंकि महिलाएं स्वाभाविक रूप से ऐसे पुरुष की तलाश करती हैं जो निर्णय लेने में मजबूत हो और जिस पर वे भरोसा कर सकें। अगर आप हर छोटी चीज के लिए महिलाओं से पूछते हैं, क्या हम यहां जाइए? जरेनिया, क्या तुम यह चाहती हो? लॉग, क्या मैं ऐसा करूं? तो यह आपके व्यक्तित्व को कमजोर दिखाता है। महिलाएं चाहती हैं कि आप आत्मनिर्भर बने, खुद फैसले लें और उन पर दृढ़ रहें। एक पुरुष जो खुद नहीं जानता कि उसे क्या करना है वह महिलाओं के लिए आकर्षक नहीं हो सकता। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि सच्ची ताकत अपने फैसलों को खुद लेना और उन पर टिके रहना है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, एक व्यक्ति जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता वह अपनी दुनिया को भी नियंत्रित नहीं कर सकता। इसका मतलब यह नहीं कि आप तानाशाह बन जाएं और किसी की राय न सुने, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आपको अपनी जिंदगी के मालिक खुद बनना होगा। अगर आप हर चीज में संकोच करेंगे तो महिलाएं आपको अस्थिर मानेंगी और उनके लिए आपके साथ रहना असुरक्षित महसूस होगा। तो अगली बार जब कोई निर्णय लेना हो तो आत्मविश्वास के साथ लीजिए और उस पर अडिग रहिए। एक सच्चा स्टोइक पुरुष वही करता है। नंबर 6, महिलाओं को सामाजिक मान्यता की जरूरत होती है, लेकिन स्टोइक पुरुष इसे कैसे संभालता है? क्या आपने कभी गौर किया है कि महिलाएं अपनी तारीफ सुनना कितना पसंद करती हैं? चाहे वह उनकी खूबसूरती हो, उनकी उपलब्धियां हो या फिर उनके छोटे छोटे प्रयास, वे चाहती हैं कि लोग उन्हें नोटिस करें, उनकी सराहना करें और उन्हें खास महसूस कराएं। यह स्वाभाविक है। महिलाएं सामाजिक प्राणी हैं और उन्हें बाहरी मान्यता, वैलिडेशन की अधिक जरूरत होती है। अगर आप लगातार उनकी तारीफ नहीं करते या उन्हें यह महसूस नहीं कराते कि वे खास हैं तो वे असुरक्षित महसूस कर सकती हैं। लेकिन यहां पर एक संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। स्टोइक दर्शन कहता है कि एक सच्चा पुरुष दिखावटी तारीफ नहीं करता, बल्कि सही समय पर वास्तविक सराहना करता है। अगर आप हर समय जरूरत से ज्यादा तारीफ करेंगे या हर छोटी बात पर उनकी सहमति मांगेंगे तो वे आपको जरूरतमंद समझेंगी और आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप कभी भी उनकी काबिलियत और प्रयासों को नोटिस नहीं करेंगे तो वे यह सोच सकती हैं कि आप उनकी कद्र नहीं करते। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, जब तुम किसी की सराहना करो तो ईमानदारी से करो, न कि सिर्फ प्रभाव छोड़ने के लिए। इसका मतलब यह है कि जब भी तारीफ करें वह वास्तविक होनी चाहिए। महिलाएं नकली चापलूसी को जल्दी पहचान लेती हैं, इसलिए जब वे कुछ अच्छा करें तो उसे पहचानें और उनकी सराहना करें, लेकिन बिना जरूरतमंद बने। एक सच्चा स्टोइक पुरुष जानता है कि कब और कैसे किसी को सराहना देनी है, बिना खुद को कमजोर बनाए। यही संतुलन आपको एक आकर्षक और आत्मनिर्भर पुरुष बनाता है। नंबर 7, मानसिक और भावनात्मक परिपक्वता। लड़का मत बनो, पुरुष बनो। क्या आपको लगता है कि सिर्फ अच्छी बातें करने या दिखावे से महिलाएं आपकी ओर आकर्षित होंगी? अगर हां, तो आप गलत सोच रहे हैं। महिलाएं असली आकर्षण उस पुरुष में देखती हैं जो मानसिक और भावनात्मक रूप से परिपक्व हो। अगर आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, बहस में हार मान लेते हैं या हर समय उनकी स्वीकृति, वैलिडेशन चाहते हैं, तो आप कमजोर लगते हैं। एक सच्चा स्टोइक पुरुष हमेशा स्थिर और तटस्थ रहता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अगर आप हर चीज पर जरूरत से ज्यादा भावनात्मक प्रतिक्रिया देंगे तो महिलाएं आपको नियंत्रित करना सीख जाएंगी। लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं, सोच समझकर प्रतिक्रिया देते हैं और खुद को नियंत्रण में रखते हैं तो आप उनकी नजरों में एक परिपक्व पुरुष बन जाते हैं। सेनेका कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख सकता वह जीवन में कभी स्थिरता नहीं पा सकता। इसका मतलब यह है कि अगर आप खुद की भावनाओं के गुलाम हैं तो आप कभी भी मजबूत पुरुष नहीं बन सकते। महिलाएं ऐसे पुरुष की तलाश करती हैं जो रिश्ते में गाइड कर सके, जो समस्याओं को हल करने वाला हो, न कि खुद समस्या बनने वाला। वे चाहती हैं कि जब हालात मुश्किल हों तो आप घबराने के बजाय एक शांत और स्थिर पुरुष की तरह खड़े रहें। अगर आप चाहते हैं कि महिलाएं आपकी इज्जत करें
तो पहले खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाइए। जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं तो आप न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणादायक पुरुष बन जाते हैं। यही असली स्टोइक ताकत है। नंबर 8, महत्वाकांक्षा और सामाजिक स्थिति। महिलाएं आपकी दिशा को देखती हैं, आपकी दौलत को नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ पुरुष भले ही वे बहुत अमीर ना हो फिर भी महिलाओं के लिए आकर्षक होते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि महिलाएं सिर्फ आपकी मौजूदा स्थिति नहीं देखती, बल्कि यह भी देखती हैं कि आप जीवन में कितनी ऊंचाइयों तक जाने की चाहत रखते हैं। महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो अपने जीवन को लेकर स्पष्ट होते हैं और जो लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप बिना किसी लक्ष्य के जीवन जी रहे हैं, अपने भविष्य की कोई योजना नहीं बना रहे और खुद को निखारने में कोई रुचि नहीं रखते, तो महिलाएं आपको गंभीरता से नहीं लेंगी। स्टोइक दर्शन कहता है कि एक पुरुष को बाहरी चीजों, पैसा, शोहरत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, लेकिन उसे हमेशा आत्मविकास की ओर बढ़ते रहना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, तुम्हारा असली मूल्य तुम्हारी इच्छाओं में नहीं बल्कि उन कार्यों में है जो तुम अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते हो। इसका मतलब यह नहीं कि आपको अरबपति बनना पड़ेगा, बल्कि यह कि आप में सीखने, आगे बढ़ने और कुछ बड़ा करने की इच्छा होनी चाहिए। जब महिलाएं देखती हैं कि आप अपने करियर, ज्ञान और व्यक्तित्व को निखार रहे हैं तो वे स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होती हैं। तो याद रखिए, रुपए पैसे से ज्यादा जरूरी है आपका दृष्टिकोण और आपकी महत्वाकांक्षा। एक स्टोइक पुरुष हमेशा आगे बढ़ता है और यही उसे सबसे अलग बनाता है। नंबर 9, अपनी प्राथमिकताओं को मत भूलो, खुद को पहले रखो। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ पुरुष शुरुआत में महिलाओं के लिए आकर्षक होते हैं, लेकिन जैसे ही वे अपने करियर, सपनों और आत्मविकास को छोड़कर पूरी तरह रिश्ते में डूब जाते हैं तो महिलाएं उनकी कद्र करना बंद कर देती हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि महिलाएं हमेशा ये नोटिस करती हैं कि आपकी जिंदगी में उनकी जगह कहां है। अगर आप अपनी प्राथमिकताओं को छोड़कर सिर्फ उन्हें खुश करने या उनके हिसाब से चलने लगते हैं तो वे आपको कमजोर समझने लगेंगी। वे चाहती हैं कि आप उनकी परवाह करें, लेकिन अगर आप खुद को खो बैठते हैं तो आप अपने आकर्षण को भी खो देंगे। स्टोइक दर्शन सिखाता है कि पहले खुद को प्राथमिकता दो, बाकी चीजें अपने आप सही जगह आ जाएंगी। एपिक्टेटस कहते हैं, तुम्हारी पहली जिम्मेदारी खुद के प्रति है। अगर तुम खुद के मालिक नहीं हो तो कोई और तुम्हारा मालिक बन जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप अपनी जिंदगी के नियंत्रण को दूसरों के हाथ में दे देते हैं तो आप कभी भी सम्मान नहीं पा सकते। महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर होते हैं, जो खुद को लगातार सुधार रहे होते हैं और जो किसी के लिए भी अपनी आत्म पहचान को नहीं खोते। इसलिए अपनी प्राथमिकताओं को बनाए रखो, अपने करियर, अपने शरीर, अपनी सोच और अपने आत्मविकास पर काम करो। अगर कोई महिला आपको पसंद करती है तो वह आपकी इस ताकत की ओर आकर्षित होगी, न कि आपकी जरूरतमंद प्रवृत्ति की ओर। यही स्टोइक पुरुष की असली पहचान है। नंबर 10, नेतृत्व करें लेकिन आजादी को मत छीनें, सही संतुलन बनाना सीखें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि महिलाएं आत्मविश्वास और नेतृत्व करने वाले पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं, लेकिन अगर वही पुरुष जरूरत से ज्यादा कंट्रोलिंग हो जाए तो वे उनसे दूर भागने लगती हैं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि महिलाएं ऐसे पुरुष को चाहती हैं जो उन्हें गाइड कर सके लेकिन उन पर हावी ना हो। स्टोइक दर्शन कहता है कि एक सच्चा पुरुष नेतृत्व करना जानता है, लेकिन वह दूसरों की आजादी का भी सम्मान करता है। अगर आप हर चीज को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, उन्हें यह बताते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो वे खुद को सीमित महसूस करेंगी। महिलाएं किसी रिश्ते में सुरक्षा और स्थिरता चाहती हैं, लेकिन वे गुलाम बनकर नहीं रहना चाहती। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, नेतृत्व का असली मतलब लोगों को अपनी इच्छाओं के अनुरूप चलाना नहीं, बल्कि उनके साथ मिलकर एक बेहतर रास्ता बनाना है। इसका मतलब यह है कि आपको एक मजबूत और आत्मनिर्भर पुरुष बनना होगा जो अपने रिश्ते को दिशा दे सके, लेकिन जो अपनी महिला की भावनाओं और स्वतंत्रता का भी सम्मान करे। अगर आप हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो महिलाएं आपसे दूर हो जाएंगी, लेकिन अगर आप एक भरोसेमंद लीडर की तरह व्यवहार करेंगे तो वे स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होंगी और आपको सम्मान देंगी। यही एक सच्चे स्टोइक पुरुष की पहचान है। नंबर 11, खुद की इज्जत करना सीखो। महिलाएं तुम्हारे आत्मसम्मान को परखती हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई महिला आपसे जानबूझकर ऐसी चीजें कह रही है या कर रही है जिससे आपको असहज महसूस हो, या फिर वह देखना चाहती है कि आप कितनी जल्दी उसके हिसाब से बदल सकते हैं? यह महज इत्तेफाक नहीं है। महिलाएं स्वाभाविक रूप से पुरुषों के आत्मसम्मान को परखती हैं। अगर आप अपनी सीमाओं, बाउंड्रीज को तय नहीं करते, हर बार सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए अपने फैसले बदलते रहते हैं या उनकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए खुद को झुका देते हैं, तो आप अपनी वैल्यू खो देंगे। महिलाएं ऐसे पुरुषों की इज्जत नहीं करती जो खुद की इज्जत नहीं करते।
स्टोइक दर्शन कहता है कि आत्मसम्मान तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, दूसरों की इच्छाओं के हिसाब से खुद को मत बदलो, अपने मूल्यों पर टिके रहो, यही सच्ची ताकत है। इसका मतलब है कि आपको किसी को प्रभावित करने के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। अगर कोई आपसे सच्चा संबंध रखना चाहता है तो वह आपको वैसे ही अपनाएगा जैसे आप हैं। अगर कोई महिला आपके धैर्य और सीमाओं की परीक्षा ले रही है तो शांति से लेकिन दृढ़ता के साथ अपनी बात पर टिके रहिए। अगर आप बार बार खुद को उनके हिसाब से ढालने की कोशिश करेंगे तो वे आपको कमजोर समझेंगी। लेकिन अगर आप आत्मसम्मान बनाए रखते हैं और खुद के प्रति सच्चे रहते हैं तो वे खुद आपकी इज्जत करेंगी। याद रखिए, स्टोइक पुरुष कभी भी खुद की कीमत कम नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि असली इज्जत बाहर से नहीं भीतर से आती है। तो दोस्तों, अब आपको उन महत्वपूर्ण मानसिक और भावनात्मक कमजोरियों के बारे में पता चल गया होगा जो ज्यादातर महिलाएं खुद भी नहीं समझ पाती। लेकिन एक सच्चा स्टोइक पुरुष न सिर्फ इन चीजों को समझता है बल्कि खुद को इनसे प्रभावित भी नहीं होने देता। याद रखें, इस ज्ञान का उद्देश्य किसी को नियंत्रित करना या कमजोर साबित करना नहीं है, बल्कि यह आपको एक ऐसा आत्मनिर्भर पुरुष बनाने के लिए है जो बिना भावनात्मक उतार चढ़ाव में फंसे एक स्थिर और मजबूत व्यक्तित्व बनाए रख सके। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, इसे कभी किसी और के नियंत्रण में मत दो। यही स्टोइसिज्म की असली ताकत है। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो न सिर्फ महिलाएं बल्कि समाज में हर कोई आपको सम्मान की नजर से देखेगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो स्टोइक अशराम को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में लिखें स्टोइक अशराम, ताकि हमें पता चले कि आप भी इस स्टोइक जीवन शैली को अपनाने के लिए तैयार हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद पर काम करते रहिए और एक अडिग आत्मनिर्भर पुरुष बनते रहिए।